Hello everyone. We are going to start numerical methods. हम पढ़ रहे हैं M3 मॉड्यूल 1। ये न्यूमेरिकल मेथड्स क्या होते हैं और इनकी क्या आवश्यकता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन की। व्हाट इज इक्वेशन? जब हम कोई पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं तो वो इक्वेशन का रूप ले लेता है, वो इक्वेशन बन जाता है। अब ये इक्वेशन है तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन जब हम निकालते हैं तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे हमने 9th और 10th में फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा, फार्मूला मेथड पढ़ा। लेकिन कुछ इस तरह की इक्वेशंस आई कि उनका सॉल्यूशन निकालना बड़ा मुश्किल था। इसके लिए हमने न्यूमेरिकल मेथड्स का यूज़ करना स्टार्ट किया। न्यूमेरिकल मेथड्स में पहला आता है बाइसेक्शन मेथड। दूसरा आता है न्यूटन रैप्सन। थर्ड मेथड डिस्कस करेंगे रेगुला फाल्सी मेथड। इस टाइप से जो भी मेथड हैं इसमें हम उसको डिस्कस करते जाएंगे इस न्यूमेरिकल मेथड्स की सीरीज में, जो कि आपको बहुत यूज़फुल होगी। ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई हम कर सकते हैं। सारा ये जो सिलेबस हम ले रहे हैं वो ऑल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, ठीक है। अब इक्वेशन देखिए, इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो आया तो जब कोई फंक्शन एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कहलाता है रूट, और यही रूट हम निकालते हैं। इन मेथड्स के द्वारा हम यही रूट निकालते हैं कि वो जो फंक्शन है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब इक्वेशन दो टाइप की होती है, एक होती है एल्जेब्रिक, दूसरा होता है ट्रांसेंडेंटल। ये दो टाइप की इक्वेशन होती हैं। एल्जेब्रिक से तो हम बहुत अच्छे से परिचित हैं, लेकिन ट्रांसेंडेंटल जो इक्वेशन होती है उसमें एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, इस टाइप के फंक्शन भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो इनका सॉल्यूशन हम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर फार्मूला मेथड के द्वारा या ग्राफिकल के द्वारा सॉल्व नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों को हम सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड का यूज़ करते हैं। अब एल्जेब्रिक का जो एग्जाम्पल है एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, एंड ट्रांसेंडेंटल का जो है वो है x log x माइनस 1.2 इक्वल्स टू 0। इस टाइप की इक्वेशन को एल्जेब्रिक बोलते हैं और इस टाइप की इक्वेशन को ट्रांसेंडल इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं बाइसेक्शन रूल को। सबसे पहला मेथड बाइसेक्शन मेथड। इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है? वर्किंग रूल, आप अपनी नोटबुक, पेन
और साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ तैयार रहिए और हमारे साथ साथ इसको लिखिए। वर्किंग रूल फर्स्ट क्या करना है हमको, जो फंक्शन जो इक्वेशन दी होगी उसको फंक्शन के रूप में लिखना है। राइट द फंक्शन फर्स्ट। एफ एक्स। इसके बाद हमें एफ ऑफ जीरो फंक्शन की जीरो पर वैल्यू, एफ ऑफ जीरो का मतलब फंक्शन की जीरो पर क्या वैल्यू है, एफ जीरो, एफ वन, एफ टू, एफ थ्री अप टू सो ऑन, इस तरह से हम निकालते जाएंगे। ये कब तक निकालेंगे, जब तक कि हमारा एक आंसर पॉजिटिव और दूसरा आंसर नेगेटिव ना आ जाए। हमको इससे ये मालूम चल जाएगा कि हमारा रूट कहाँ लाई कर रहा है, किन दो पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है। जैसे नंबर लाइन पर हम देखें कि ये 0, 1, 2, 3, मान लो कोई फंक्शन है जो 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो पहला जो पॉइंट है वो एक रहेगा नेगेटिव, दूसरा रहेगा पॉजिटिव। अब इससे हमें जो दो पॉइंट मिलेंगे उसको हम ए और बी सपोज कर लेंगे। लेट द टू पॉइंट्स ए एंड बी on which the function's value is negative and another value is positive। दो पॉइंट हमें मिल जाएंगे, एक ऐसा इंटरवल मिल जाएगा जिसके बीच में हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाई करेगा या रूट लाई करेगा। इसके बाद बायसेक्शन मेथड का मतलब होता है बायसेक्ट करना। बायसेक्ट का मतलब है टू पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हम जो दो पॉइंट मिले हैं उनको ए और बी सपोज करके सब फर्स्ट इटरेशन हम निकालेंगे। इसके लिए जो x1 होगा वो a प्लस बी बाय 2 होगा। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा फंक्शन की x1 पर क्या वैल्यू आ रही है वो हमें देखना है। फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर या तो पॉजिटिव मिलेगी या फिर नेगेटिव मिलेगी। अब 6 पॉइंट क्या होगा, जैसे ही हमें पॉजिटिव या नेगेटिव का पता चल गया तो जो वैल्यू पॉजिटिव, यदि इफ वी गेट पॉजिटिव वैल्यू then change the positive point। यदि नेगेटिव वैल्यू हमको मिलती है then change the negative point। जब हमें पॉजिटिव वैल्यू मिले तो पॉजिटिव
जो पॉइंट है वो चेंज कर देना है, चेंज द पॉजिटिव पॉइंट। चेंज द पॉजिटिव पॉइंट। और यदि नेगेटिव वैल्यू आई तो देन चेंज द नेगेटिव पॉइंट। इस तरह से जब हम इटरेशन पर इटरेशन करते जाएंगे, I1 I2 I3 I4, इस प्रोसेस को हमको रिपीट करते रहना है। कब तक करना है? जब तक कि दो आंसर लगभग सेम ना आ जाए या फिर उस पे फंक्शन की वैल्यू 0 ना हो जाए। तो ये वर्किंग रूल था बाइसेक्शन का। बाकी अब अगले वीडियो में हम बाइसेक्शन का पहला क्वेश्चन करेंगे।